क्या आपने सही आज की रात की इतनी बड़ी फजीलत बयान की है। और आज की रात वाकई ये इस रात को ठीक है सब कुछ चलता रहेगा, साथ साथ इतनी तैयारियाँ भी चलती रहेंगी, लेकिन ये कि घर आकर फिर भी एक हमें एक मौका है, एक चांस है कि हम अल्लाह ताला से जो है वो अपने गुनाहों की और आने वाले वक्त की जो है वो दुआएं मांग लें और माफ़ी मांग लें। जी अल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूब बयान किया मुफ्ती नूरानी साहब ने। ये परवरदिगार आलम ने जो अपने 12 महीनों में 1 महीने की सेल लगाई थी कि जो मग़फ़िरत चाहता है, जो उसकी क़ुर्ब चाहता है, जो इबादतों का 10 गुना सवाब चाहता है, वो इस महीने में इबादतें करे। जैसा कि परसों भी मैंने कहा था कि इबादतों के 2 हिस्से हैं, एक हुकूक़ुल्लाह और एक हुकूक़ुल इबाद। तो हुकूक़ुल्लाह तो हमने किए होंगे, नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, कुछ ना कुछ कुरान भी पढ़ा होगा, रोज़े भी रखे। साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए अपने इस जायज़े में कि हमने हुकूक़ुल इबाद किस हद तक अदा किए हैं, ताकि रोज़े महशर जब हम जाएँ तो जैसा कि मुफ्ती नूरानी ने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां उसके खाते में डाल दी जाएं जिसका हमने दिल दुखाया, जिसका हमने माल खाया, जिस पे हमने जुल्म किया। तो ये रात हमारे यहाँ एक असल में फ़ैशन बन गया है कि चांद रात को ख़रीदारी करना और बाज़ार में जाना और घूमना। हम हालांकि ये काम पहले भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको अपनी खुशी का और इसका इजहार का ज़रिया बना लिया है कि साहब बस घूम रहे हैं। अच्छा, बाद लोग मैंने देखा कि वो ख़रीदारी भी नहीं करते, सिर्फ घूम रहे हैं बाज़ार में रातों को घूमने के लिए। और वो इस चीज़ को अलामा साहब वो आजकल इस तरीके से भी बोलते हैं कि ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी जो है वो मार्केट्स में इतनी लाइटनिंग हुई भी होती है, लोगों का इतना मजमा होता है। ये लोग तो कहते हैं हम रोशनियां देखने निकलते हैं चांद रात की। उसका भी एक चार्म है, वो उसको इस तरीके से लेते हैं। ये देखिए, ये चार्म जो रोशनियां हैं, आप इन रोशनियों को तो देख रहे हैं लेकिन कब्र के अंधेरे को नहीं देख रहे। कब्र के अंधेरे को देखें, उसकी रोशनी का बंदोबस्त करें। इसलिए कि यहाँ अगर मॉल में रोशनी न भी हो तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर कब्र में रोशनी ना हुई तो फिर आपका जो है वो कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, कोई आपके पास उसका हल नहीं है। तो पहले आप अपनी कब्र की रोशनी का इंतज़ाम कर लें, वो इबादतें कर लें, अल्लाह से रुजू कर लें, बंदों से गुनाहों की माफ़ी या गलतियों की माफ़ी मांग लें, और उसके बाद फिर आप अपना थोड़ा वक्त ठीक है निकाल लें। अगर कुछ देर अगर आप करना भी चाहते हैं कुछ देर, लेकिन यहाँ तो हमने देखा है कि अक्सर जो है वो चांद रात को इफ्तार भी बाहर होता है, और इफ्तार बाहर होने के बाद 12-12, 1-1 बजे नहीं, सुबह सहरी तक लोग वापस आ रहे होते हैं खरीदारी करके। फजर हो जाती है। और फिर उनमें अक्सर ऐसे भी होते हैं कि जो आके सोते हैं तो फिर वो 2 बजे रात दिन तक 3 बजे दिन तक सोते ही रहते हैं पूरा दिन। जी, वो चांद रात ही थी। जी। ऐसा नहीं है, ईद की नमाज भी है, ईद के दिन के अमाल भी हैं। आप 100% नहीं कर सकते, 50% तो करें। 50% नहीं कर सकते, 25% तो करें। कुछ तो करें, कुछ तो उसकी तरफ रुजू करें, कदम आप उसकी तरफ बढ़ाएं तो वो आपकी तरफ अपनी रहमतों के दरवाजे खोले। बेशक दुनिया को छोड़कर। और सारे के सारा इम्तिहान जो है दुनिया का वो यही है इंसान का कि आप पर दुनिया तारी तो नहीं होती। तो अगर आप चांद रात शॉपिंग मॉल में गुजार के दुनिया अपने ऊपर तारी कर रहे हैं और दीन को छोड़ रहे हैं तो फिर तो आपकी शिकस्त है। बिल्कुल सही। बड़े बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने बड़ी जामा बात की। जी।